यीशु मसीह स्वर्गारोहण उनका होने से पहले, अपने पिता के पास जाने से पहले अपने चेलों को बुलाकर उन्होंने कहा कि तुम जो है एक साथ मिल करके बैठो और तुम प्रार्थना करो। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पेंतकोस्त के दिन के बारे में हम पढ़ते हैं। वो परमेश्वर की योजना थी, कलीसिया की शुरुआत थी। परमेश्वर अपनी आत्मा को अपने लोगों के ऊपर उड़ेलने वाला वो महान योजना जो है प्रकट करना चाहते थे। लेकिन इसके पहले परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग जो है एक साथ मिलकर एकजुट होकर तुम प्रार्थना करो। ये मेरी योजना है। पर अगर इसको प्रकट होना है तो इसके पीछे परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजते हैं जो समय को जानेंगे, परमेश्वर की योजना को समझेंगे और उसके लिए एक मन होकर जो है वो प्रार्थना करेंगे। Praise God. 120 people who gathered together in the upper room and they were praying for the purposes of God to happen. ऐसा नहीं कि उनको और कोई काम नहीं था, ऐसा नहीं कि उनकी जिंदगी में और कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन उनका दिल, उनका दिमाग इतना ज्यादा जो है परमेश्वर की योजनाओं से वो जो है पकड़ा गया कि वो मिल करके परमेश्वर जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, परमेश्वर let it happen, Lord. Let your will be done on earth in our midst right now as it is in heaven. Praise the Lord. और एक महत्वपूर्ण उदाहरण जो आप लोगों में से हर लोग जानते होंगे, डैनियल के बारे में। अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है वहां जाने के लिए, लेकिन डैनियल का पुस्तक उसका 9वां अध्याय, हमें पता है he was in captivity. इजरायली लोगों को जो है बेबीलोन देश में उनको पकड़ के ले गए। They were slaves in that land. और ये जवान था, परंतु देखिए वो क्या करता है। डैनियल चैप्टर 9, मादी श्रेयस का पुत्र द्वारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, पर मैं समझती हूँ कि आपको ये पता है। यिर्मयाह का जो भविष्यवाणी का पुस्तक था उसके अंदर में ये बात भविष्यवाणी की गई थी कि हाँ, ये लोग जो हैं अभी वहां पर दास बने हुए हैं, है ना। ये लोग दे आर स्लेव्स इन द लैंड ऑफ बेबीलोन, दे आर इन स्लेवरी, दे आर इन बॉन्डेज। लेकिन 70 वर्ष का एक टाइम पीरियड बताया गया था जिसके बाद परमेश्वर इनको छुटकारा देंगे। और इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते जो है प्रकाशन आ गया दानियल के अंदर में कि हाँ, अभी तो समय आ गया। कई बार हम जब दास बने रहते हैं, किसी चीज के अंडर में चले जाते हैं, तो हमारा माइंडसेट बिल्कुल उसी समान बन जाता है। हमें लगता है कि ये जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए अब ऐसा ही होगा। हम कुछ नया सोच ही नहीं पाते हैं। अंधकार में रहते रहते उसको इतना चाह लेते हैं, उससे हमें इतना प्रेम हो जाता है कि हम उजियारे के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। इतना सीमित हमारा मन हो जाता है। कई सालों से अगर एक ही तरह का सिचुएशन हमारी जिंदगी में रहा हो तो कई बार जो है हमारा माइंडसेट बिल्कुल ऐसा हो जाता है। 38 इयर्स जो है उस लंगड़े के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना, जो कि he was near the healing pool of Bethesda. वो 38 ईयर्स से वहां पड़ा है, पर उसके इतने करीब जो है चंगाइयां हो रही हैं, पर उसका सिचुएशन अभी भी सेम है। कई बार हमारा जिंदगी ऐसा है, जिस चीज से हमारा परिचय हो जाता है उससे बाहर हम निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा माइंडसेट, हमारा थिंकिंग जो है बिल्कुल कमजोर हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन यहां पर देखिए, परमेश्वर के वचन में जो भविष्यवाणी थी, जो वायदा किया था परमेश्वर ने, जो योजना थी परमेश्वर की कि हाँ, एक समय के लिए तुम बंदी बनाए गए,
लेकिन हमेशा तुम्हारी जिंदगी ऐसी नहीं रहेगी। 70 साल के बाद मैं तुम्हें उस देश में से निकालूंगा। और ये पढ़ते पढ़ते जो है दानियल के अंदर में प्रकाशन आ गया, एंड ही स्टार्टेड प्रेइंग प्रोफेटिकली। उसने क्या किया? तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। और वो प्रार्थना करने लगा। इसके बाद क्या हुआ आप लोगों को पता है। हाँ, परमेश्वर आपकी योजना ऐसी है तो आप जो है हमें यहां से निकाल के ले जाइए। अगर आपने ऐसा भविष्यवाणी किया है तो आप तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचा दानियेल ने। वो प्रार्थना पुरुष था, उसे पता है जैसे ही परमेश्वर की योजना के बारे में उसके अंदर प्रकाशन आई, उस वचन को लेकर के जो है वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा। He started partnering with God कि हाँ परमेश्वर, इस योजना को तू प्रकट करना चाहता है, लेकिन उसको हाथ में उठाए हुए प्रार्थना करने वाला एक पुरुष, परमेश्वर एक व्यक्ति को खोजता है जो उनकी योजना को लेकर के, अब वन मैन हु कैन स्टैंड इन द गैप। परमेश्वर की नजर इस धरती पर ऐसे लोगों को खोजती है कि वो कौन मनुष्य है जो मेरी योजनाओं को समझता है और उसे लेकर के जो है मेरे सामने वो आएगा। प्रार्थना करते हुए वो गिड़गिड़ाने लगा। He started asking for forgiveness। अपने लोगों के लिए, सब लोगों के लिए जो है परमेश्वर की उपस्थिति में वो माफी मांगने लगा कि परमेश्वर, हम आपको भूलकर अपने रास्तों में चलने वाले हैं, लेकिन हे परमेश्वर तू महान है, तू अपनी योजनाओं को करेक्ट टाइम पर प्रकट करने वाला है, इसीलिए हम पर रहम कर परमेश्वर, हम पर करुणा कर, और जिस तरह से आपने वायदा किया है हे परमेश्वर हमें छुटकारा दे। और आपको पता है, आप आगे आगे इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब दानियेल प्रार्थना करने लगे, करेक्ट उसी टाइम पर जो है परमेश्वर का हाथ चलने लगा। स्वर्ग, इन द हेवनली realms, हर जगह, ये जैसे ही यहां पर प्रेयर शुरू हुआ, हर जगह जो है मूवमेंट होने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें पता है किस तरह से वो उपवास में बैठा रहा, वो प्रार्थना करता रहा, और जो है परमेश्वर की योजना इसके पीछे चलने लगी। अदृश्य लोक में, इन द हेवनली realms, एंजेलिक realm में जो है मूवमेंट शुरू हो गया। और हर बार जैसा हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की योजना पूरी होती है तो अंधकार का राज्य जो है उसके विरोध में खड़ा होता है कि नहीं, मैं इसका नाश करूंगा। परंतु परमेश्वर तुरंत, अगर प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है, अगर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला एक व्यक्ति है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की योजना को समझे और जो है प्रार्थना करने के लिए अपने आप को सौंपे, तो परमेश्वर जो है शैतान के राज्य को गिराकर, हराकर अपनी योजना को प्रकट करने में जो है परमेश्वर हमेशा सफल होते हैं। Where is that one man? Where is that one woman who will understand the heart of God, who will understand the times and the seasons that we are living? और हमें पता है कि एजरा के पुस्तक में, टाइम नहीं है हमारे पास, एजरा चैप्टर 1, वहां पर जो है राजा क्रूसू के बारे में, किंग साइरस, जो कि एक साधारण राजा है, ही इज अ जेंटाइल किंग, वो परमेश्वर के लोगों में नहीं आता है, लेकिन इसके बावजूद दानियेल की प्रार्थना के पीछे जो शक्ति प्रकट हुई, इस कारण से वो राजा जो है रात में सो नहीं पा रहे हैं। उनके दिल में, मान लो कोई उनसे कह रहा है कि इन लोगों को छोड़ो, इन लोगों को यहां से छोड़ो, उसका टाइम आ गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वचन है, उसको आप पढ़ें। रात में वो अपने बिस्तर में सो नहीं पा रहे हैं। वो उठ करके, God stirred up his heart and then he started writing a proclamation, let the people go, इनको भेजो, परमेश्वर के लोगों को भेजो, उनको वापस अपने देश में जाने का समय हो चुका है, मंदिर को बनाने का समय आ चुका है। ऐसा राजा जो प्रभु को नहीं जानता है, एक व्यक्ति के प्रार्थना के कारण उसके दिल में परमेश्वर जो है काम करने लगा।
और हमें पता है कि किस तरह से इन लोगों का छुटकारा हुआ और जिस तरह से वो बंदी थे सालों वहां, परमेश्वर ने उनको छुड़ा दिया वहां से और जो है वो अपने देश में फिर से वापस चले गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज इन दिनों में, इन समयों में भारत देश में, दीज आर हाईली प्रोफेटिक टाइम्स, ग्रेट सीजन्स ऑफ रिवाइवल। हमारे देश में परमेश्वर जो है अपनी जागृति को लेकर के आना चाहते हैं। अंत के दिनों में सारी आत्मा के ऊपर, सारे जड़ के ऊपर जो है मैं अपनी आत्मा को बरसाऊंगा, ऐसा परमेश्वर ने जो है हमसे वायदा किया है। वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज और ये भारत का समय है, भारत की जागृति का समय है। हाँ, ये बात सच है कि जब आप अपने चारों तरफ देखें तो तहलका मचा हुआ है। जहां कहीं भी हम देखते हैं पीड़ा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं बिना कारण के। ऐसी कई बातों को आप देखेंगे जो आपको डिस्टर्ब करेगा, जो आपको डिस्करेज करेगा। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहूंगी कि आप इन बातों में ना फंसे। ऊपरी तौर से जिन बातों को अगर आप देखते हैं, अगर परमेश्वर की योजना को आप नहीं समझते हैं, परमेश्वर के दिल को आप नहीं समझेंगे, तो इन बातों को देख करके आप निराशा में चले जाएंगे। सो आई एनकरेज यू, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, sons of God and daughters of God, rise up, arise and shine, for the glory of God has come upon you. परमेश्वर की महिमा तुम्हारे ऊपर आई है, इसीलिए तुम उठो और प्रकाशमान हो। ये तुम्हारा समय है, ये भारत का समय है। प्रेज गॉड, परमेश्वर की योजना को समझें। हमारे देश में जागृति का समय है। एक तरफ देखने से तो हमें ऐसा लगेगा कि सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, जो है सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं। आज हम सुसमाचार को प्रचार नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमें लगता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो महान है, जो राजाओं का राजा है, जिसने पृथ्वी को और आसमान को रचा है, उस परमेश्वर की योजना के विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। कौन है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की योजना को समझकर जो है प्रार्थना में अपने आप को परमेश्वर के चरणों में सौंपेगा? आप उन लोगों में से ना बने जो कि सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। सवाल पूछना तो आसान है और कोई भी मनुष्य वो कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के बेटा बेटी होने के नाते परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी में लेकर के आने के लिए परमेश्वर ने जो है हमें चुना है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।